हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं स्पेशल स्ट्रक्चर। और स्पेशल स्ट्रक्चर वो है जो बहुत ही यूजफुल है डेली लाइफ में। प्रत्येक टाइम इसको यूज किया जाता है लगभग, मीन्स ये बिल्कुल यूजफुल है। तो हैव टू और हैज़ टू का यूज हम लोग पढ़ेंगे इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जैसे इसका पहला फॉर्म स्टार्ट करेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस 6 तरह से होता है और इसका पहला फॉर्म है अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ही यूजफुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो ये जो हैव टू हैज़ टू का यूज है, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इतना सारा चीज़ एक सेंटेंस में होता है और हम लोग सेंटेंस जब बनाएंगे तो समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए, एग्जाम्पल से पहले आप पर्सन को समझिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में ये चीज़ होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कंटेन होता है आपका पर्सन में। जैसे देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दो तरह के हो गया। एक सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है। ठीक है, तो सिंगुलर में सब्जेक्ट होता है आई। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। और प्लूरल में होता है वी, और वी के साथ भी हैव का यूज करते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, यू के साथ भी हैव, और इसका प्लूरल में भी हैव। एक चीज़ सिर्फ डिफरेंट है, वो है हैज़, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं। बाकी बात इसका प्लूरल में भी हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव जब पढ़ेंगे तो इसमें डू और डज का भी यूज किया जाता है। तो एक चीज़ आप लोग को बता दें कि डज का यूज आपको जहाँ पे हम हैज़ का यूज करते हैं उसी के साथ डज का यूज करेंगे, और हैव के साथ जितना भी यूज होगा वो हैव क्या लेगा, वो आपको हम बता देते हैं कि डू का यूज किया जाएगा हैव के साथ। डू, ठीक है, डू का यूज हम जो हैव जिसमें भी हम यूज किए हैं उसके साथ डू का यूज होगा। मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, सेकंड पर्सन दोनों के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आपको यूज करना है डू का यूज। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग को अंग्रेजी बोलना है। हम लोग को अंग्रेजी बोलना है या हम लोग को अंग्रेजी बोलना पड़ता है, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया वी, है ना, हम लोग का वी हो गया। और हैव और हैज का यूज अभी हम बताएं कि सब्जेक्ट जो है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना। वेल, तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैव प्लस टू, टू आएगा, उसके बाद V1। V1 यहाँ स्पीक हो गया वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इंग्लिश, है ना। तो अदर वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या बनाएं, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। वेल, नेक्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका नेगेटिव। और नेगेटिव में आपको अभी हम बताएं कि डू और डज का यूज यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव में इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, वो आपको हम बताएंगे। तो डज का यूज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ करना है, ये चीज़ दिमाग में रखिए। बाकी बात जितना भी है सबके साथ डू का यूज करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर देखते हैं, और अगला फॉर्म है आपका नेगेटिव सेंटेंस। वेल, नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर आपको हम बताने वाले हैं। इस फॉर्म में डबल स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट। यहाँ पे देखिए, डू और डज जब आ जाता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज हुआ। ठीक है, हैज का नहीं।
तो डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप प्लस अदर वर्ड कर सकते हैं प्लस फुल स्टॉप। वेल चलिए एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, तुम्हें उसे नहीं पीटना है, तुम्हें उसे नहीं पीटना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, यू हैव नॉट टू बीट हिम, यू हैव नॉट टू बीट हिम। पहले आप स्ट्रक्चर को जरूर लिख लेंगे, तभी एग्जाम्पल आसानी से समझ में आएगा। वेल अब इसी को हम हैव नॉट को हम हैवेंट शॉर्ट में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, जैसे यू हैवेंट टू बीट हिम, यू हैवेंट टू बीट हिम। अब जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसके अनुसार से देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे यू डू नॉट हैव टू बीट हिम, यहाँ पे डू का यूज हो गया है। तो जब डू का यूज अभी भी बताएं कि डू या डज आएगा तो सिर्फ हैव का यूज होगा नॉट के बाद। तो यहाँ पे क्या है, यू डू नॉट हैव टू बीट हिम, या फिर इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं यू डोंट हैव टू बीट हिम। वेल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम को घर नहीं जाना है, राम को घर नहीं जाना है। तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार आपका होगा राम हैज़ नॉट टू गो होम, राम हैज़ नॉट टू गो होम, या इसको शॉर्ट में और बोल सकते हैं हैज़ नॉट को राम हैज़ंट टू गो होम। नेक्स्ट दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार आपका आएगा राम डज नॉट हैव टू गो होम। देखिए हम बताए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जहाँ पे हम हैज़ का यूज कर रहे थे उसके साथ डज का यूज करेंगे। वेल जब डज आ जाएगा तो सिर्फ हैव आएगा, हैज़ नहीं। राम डज नॉट हैव टू गो होम, इसी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, और राम डजंट हैव टू गो होम। वेल नेक्स्ट फॉर्म है आपका वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। वेल अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार जो होगा वो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। देखिए जहाँ पे डू और डज आ जाता है तो वहाँ पे सिर्फ हैव टू आएगा, हैज़ नहीं। वेल उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या आपको क्रिकेट खेलना है या क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ता है, दोनों सेम है। तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार आएगा आपका हैव यू टू प्ले क्रिकेट, या दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार क्या आएगा डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट, डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट, या हैव यू टू प्ले क्रिकेट मीन्स क्या आपको क्रिकेट खेलना है। वेल तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड होगा और इसका जो है शॉर्ट फॉर्म सिर्फ हम लिखे हैं स्ट्रक्चर में। डिटेल्स में एक और स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क है ना। चलिए तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, अगर आपको इसको लॉन्ग करके लिखना है तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट करना है। वेल जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल, क्या उसे नहीं पढ़ना है, क्या उसे नहीं पढ़ना है। तो ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, इसलिए अभी बताएं हम कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं। तो इसको हम डज नॉट को शॉर्ट में पहले लिख सकते हैं डजेंट, ठीक है। जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में जो हम नॉट ऐड करते थे वो ऐड हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो डजेंट ही हैव टू रीड, यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होना कि हैव टू का यूज क्यों हुआ। यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये डज आ गया है इसके साथ, इसलिए जब डज आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ हैव का यूज होगा। वेल अब देखिए नेक्स्ट, क्या आपको खाना नहीं खाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू के अनुसार आता है डू, जो कि अभी हम बताएं आपको पर्सन में। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट यू हैव टू ईट फूड, डोंट यू हैव टू ईट फूड। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है वो आएगा
WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस के बारे में आप ये जानिए कि WH वर्ड उस वर्ड को कहते हैं जिस वर्ड में WH हो, जैसे वाट, होम, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु। इस तरह के जितने भी सेंटेंस है वो सब WH वर्ड सेंटेंस WH वर्ड है और इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। इसलिए इसका स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते थे जहाँ पे डू और डज का यूज नहीं करके, तो उसके अनुसार से आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तक बता चुके हैं। वेल, तो उसके अनुसार से आप लिख सकते हैं। तो उसके अनुसार से आपका हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू होगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, तो उसको आप लिख सकते हैं और यहाँ पे हम एक ही लिखे हैं, तो आप इस पे एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो हम क्या इसको बना सकते हैं, पहले WH वर्ड है ना, तो क्या आएगा, कहाँ का, वेयर, वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर डू यू हैव टू गो। अब देखिए, हमने अभी बताया आपको जो स्ट्रक्चर जो हम नहीं लिखे हैं, तो उसके अनुसार से देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिए हैं हम। एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल को हम कैसे लिखेंगे, देखिए, वेयर हैव यू टू गो, वेयर हैव यू टू गो। इट मीन्स यहाँ पे डू डज नहीं भी यूज कर सकते हैं, और जब आप डू डज नहीं यूज करेंगे तो हैव और हैज़ का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप नॉर्मली जैसे अफर्मेटिव में हम बताएं या नेगेटिव में बताएं, जो पहला स्ट्रक्चर उसी के अनुसार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको क्या लेना है, हम जनरली यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट हैव यू टू टेक, व्हाट हैव यू टू टेक, एक ये हो गया। दूसरा जो है आपका, वो जब डू डज का यूज हम लेते हैं स्ट्रक्चर में, तो होगा व्हाट डू यू हैव टू टेक, व्हाट डू यू हैव टू टेक। चलिए नेक्स्ट और आपका लास्ट फॉर्म है, वो है WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। वेल, तो यहाँ पे भी हम एक ही स्ट्रक्चर लिखे हैं, आप दो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड प्लस, देखिए इसको हम शॉर्ट कर दिए हैं डू नॉट और डज नॉट को, तो डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब एक और स्ट्रक्चर डू और डज का यूज नहीं करेंगे, तो हैव और हैज़ का यूज करना है, तो आप WH वर्ड प्लस हैजेंट ऑब्लिक हैवेंट लिख सकते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वेल, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है, तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपका आएगा WH वर्ड, WH वर्ड क्या आएगा, क्यों का इंग्लिश वाई, तो वाई, अब डू जो है यूज होगा यू के अनुसार से, तो इसको डू नॉट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट, तो वाई डोंट यू हैव टू गो टू स्कूल, वाई डोंट यू हैव टू गो टू स्कूल। और दूसरा जो है, जब आप स्ट्रक्चर में डू और डज यूज नहीं करेंगे, तब आपको क्या लिखना है, वाई हैवेंट यू टू गो टू स्कूल, वाई हैवेंट यू टू गो टू स्कूल। वेल, तो आप इसके अनुसार से भी लिख सकते हैं। देखिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बस आप इसको नोट करते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेल, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है एक्सेस पॉइंट।